विषय है हमारा अभ्यास के ऊपर है। अभ्यास ही हमारा सच्चा गुरु है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब कोई संकल्प विकल्प रहित हो जाता है, कोई और विकल्प नहीं होता, लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और निरंतरता जीवन में समाहित हो जाती है, तो हमारे गुरु के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने कथा सुनी होगी एकलव्य की, महाभारत का काल का यह दृष्टांत है। उस समय एकलव्य को धनुर्विद्या में पारंगत होना था, लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं थे। उनको पता चला कि द्रोणाचार्य से अच्छा धनुर्विद्या का ज्ञानी कोई नहीं है, और वो उनसे सीखने के लिए उद्यत हुए, मतलब उनकी इच्छा हुई कि हमसे सीखेंगे। जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की, क्योंकि उनकी असमर्थता ये थी कि वो राजा के बालकों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, और राजा का ये आदेश था कि ये जो धनुर्विद्या है आप मेरे बालकों को छोड़ करके और किसी को नहीं सिखाएंगे। वो वचन दे चुके थे। ऐसे में जब वो अपनी मजबूरी जाहिर की उन्होंने, और कहा कि तुम किसी और गुरु से ये शिक्षा जाकर प्राप्त करो, लेकिन उसको तो कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना डाली और उसी मूर्ति को साक्षी मानकर गुरु रूप में अपना अभ्यास शुरू कर दिया उसने। और एक दिन वो इतना बड़ा धनुर्धर बना कि आगे चल करके एक बार जब द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों जंगल में शिकार कह सकते हैं, शिकार के लिए गए होंगे, तो वहाँ उनके साथ एक कुत्ता भी गया। जो कुत्ता था वो थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, आवाज़ देने लगा, और कुछ दूर जा करके चुप हो गया। वो एकदम आवाज़ बंद हो गई। दोनों को ये देख के बड़ा अचरज हुआ, ये क्यों? जब उधर की तरफ वो गए तो देखा कि उस कुत्ते के मुंह को तीर के जाल में ऐसा उसे उलझा दिया था, फंसा दिया था कि उसको तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उसकी वजह से वो भौंक नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। और ऐसी विद्या सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य को पता थी। उनको अचरज हुआ, अरे ऐसे कैसे? ये विद्या तो मैंने अपने शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाया है। जब थोड़ा और करीब गए तो देखा कि आगे से एक धनुर्धर आ रहा है, और उससे उन्होंने सहज पूछा कि ये आपने किया है? तो बोले, जी गुरुदेव। आपको ये किसने सिखाया? तो बोले, गुरुदेव आपकी विद्या है, आपसे ही सीखी है। अरे हमने तो कभी तुमको नहीं सिखाया। तो गुरुदेव आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपकी मूर्ति को रखकर हमने साक्षी मान करके इस विद्या का अध्ययन शुरू किया, अभ्यास किया, निरंतर करते रहे, आज तक पहुंच गए। तो हमारे गुरु तो आप ही हैं। वो चकित रह गए। बोले, आज मुझे पता चला कि अभ्यास से बड़ा भी कोई चीज़, अभ्यास भी गुरु है। अभ्यास अगर हम निरंतर करते हैं तो इतना श्रेष्ठ धनुर्धर तुम अभ्यास से बन सकते हो। तो मेरी भी समझ में बात आ रही है कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए मित्रों, जब भी हम किसी चीज़ के लिए उद्यत होते हैं या सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, यदि हम उसको बिना रुके, बिना थके
और निरंतरता से उस काम को करते रहें। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, 4 गिरेंगे। अभ्यास में गुरुत्व को धारण कर लिया तो कोई ऐसी विधा नहीं है या कोई ऐसी विद्या नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। आज इन्हीं बातों के साथ आपको कुछ सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। यदि अच्छा लगे तो अपनों में शेयर कीजिएगा। आगे फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए